कोलकाता। 2020 में आया सत्यव्यास का ये 5वां नॉवल एक हिंदी हॉरर कॉमेडी उपन्यास है जिसे हिंदी युग ने पब्लिश किया। इसमें 207 पेज हैं। कोलकाता के बाहरी भाग में फैले एक विश्वविद्यालय का हॉस्टल उपन्यास के मुख्य किरदारों की गलती से अभिशप्त हो जाता है। एक आत्मा जो अब हॉस्टल में है, बच्चों को परेशान करती है पर मारती नहीं। इसी डर बचने के इंतजामात से जो हास्य उत्पन्न होता है वही इस कहानी का मूल है। कहानी खत्म होते होते हतप्रभ कर देने वाला मोड़ लेती है। वेल, I'm Moshi Sahu and you're watching BookBuzz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. सत्यव्यास उन लेखकों में से एक है जिनकी किताबों का इंतजार पाठकों सहित कहानी के एडॉप्शन करने वालों को भी रहता है। विभिन्न विषयों पर शोध परख लिखने के कारण सत्यव्यास हर वर्ग के पाठकों में पसंद किए जाते हैं। सत्यव्यास ने हिंदी में एक नया पाठक वर्ग तैयार कर इस धारणा को गलत साबित किया है कि हिंदी में पाठकों की कमी है। सत्यव्यास की इससे पहले प्रकाशित चारों किताब बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, 84 और बागी बलिया रही है। इन चारों किताबों पर फिल्में तथा वेब सीरीज निर्माणाधीन है, जिसमें कि 84 पर ग्रहण नाम की वेब सीरीज डिज्नी पर आप देख भी सकते हैं। इस उपन्यास की कहानी कोलकाता के बाहरी भाग में एक विश्वविद्यालय के हॉस्टल की कहानी है। इस उपन्यास के मुख्य किरदार की गलती से विश्वविद्यालय का यह हॉस्टल अभिशप्त हो जाता है और वह अभिशप्त आत्मा बच्चों को परेशान तो करती है पर वह हिंसक नहीं है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे आत्मा के भय से बचने के कई तरीके अपनाते हैं। इस कहानी का मूल इन सब प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला हास्य और अंततः एक हतप्रभ कर देने वाला क्लाइमेक्स है। किताब का सबसे अच्छा हिस्सा इसकी शुरुआत है। तोता मैना प्रसंग से इसकी शुरुआत हुई है। खुशवंत सिंह हमेशा कहते थे कि अपनी कहानी या उपन्यास की शुरुआत की 3 लाइन धांसू होनी चाहिए और आप पूरी किताब के लिए पाठक का दिल जीत लेते हैं। हॉस्टल लाइफ को लेकर ये अच्छी किताब है और अभी के युवाओं की सोच का प्रतिनिधित्व करती है। किताब इस मायने में चकित करती है कि भूत प्रेत को लेकर भी इतने उतार चढ़ाव लिए स्टोरी लिखी जा सकती है और सरल भाषा में किस्सा गोई के अंदाज में लिखी जा सकती है। जो मनोरंजन चाहते हैं उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। उर्दू की सुंदरता और इसके शब्द से गुथी ये किताब लेखक के इस भाषा के प्रेम को दिखाती है और साथ ही ये भी बताती है कि ये सुंदर भाषा किस तरह किसी भी किताब का वजन बढ़ा देती है। कहानी 5 किरदारों के आसपास घूमती है। 3 किरदार सिद्धार्थ, रुद्र और चेतन आपस में गहरे दोस्त हैं और एक ही हॉस्टल में रहकर लॉ की पढ़ाई करते हैं। बाकी 2 किरदार एक लड़की मोहिनी और एक प्रेतात्मा। कहानी शुरू होती है किताब के नायक द्वारा अपनी पूर्व की एक प्रेमिका के साथ उसकी सुहाग रात के दिन अंधेरे व अनजानेपन का फायदा उठाकर उसके साथ की गई सेक्सुअलिटी इंटीमेसी के साथ। फिर अचानक उसके पति को रूम में आता देख उसकी प्रेमिका को उसी हालत में छोड़ वह खिड़की के सहारे कूद के भाग जाता है। यहाँ से कहानी को सीधे एक नया मोड़ दिया गया है, जो सीधे कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी नामक स्थान से शुरू होती है। 3रे वर्ष का सेमेस्टर है। कहानी का नायक सिद्धार्थ बॉय ट्रेन अपने एक मित्र चेतन के साथ वापस यूनिवर्सिटी हॉस्टल लौट रहा है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी यूनिवर्सिटी में किसी अलग डिपार्टमेंट की छात्रा है। वे उसके प्रेम में पड़ जाती है पर वह किसी आत्मा या साए की तरह उसके सामने कभी भी प्रकट हो जाती है। कभी किसी अनजान जगह पर मिल जाती थी। नायक व उसके दोस्तों द्वारा उसे उसकी आत्मा बताया जाता है। फिर हॉस्टल में अचानक रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती है, जिससे उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। इसी की जांच पड़ताल व सस्पेंस पर पूरा उपन्यास बेस्ड है। कहानी एक और महत्वपूर्ण किरदार रुद्र व उनकी लव स्टोरी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। लेखक की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। यदि आपको भूतिया कहानी पढ़ने का शौक है तो ये पुस्तक आपके लिए है। दूसरी चीज ये कि इतने डरावने सीन में भी ह्यूमर ऐसा मिक्स है कि एक पल में डर लग रहा है तो चंद सेकंड बाद पेट पकड़ पकड़ कर आप हंस रहे हैं। अनगिनत सीन है जहां रोंगटे खड़े हो गए हैं तो अनगिनत सीन है जहां खूब हंसी आती है। सत्यव्यास का लेखन और उनकी भाषा पाठक को बांधे रखती है और कहीं भी पाठक किताब के पन्नों या सीन को स्किप नहीं करता। पढ़ते पढ़ते रोमांच बढ़ता जाता है और कहीं कहीं हल्की फुल्की डायलॉगबाजी हंसाती है और गुदगुदाती भी है। कहानी में आपको छिछोरे और 3 इडियट्स वाले प्लॉट में स्त्री और भूल भुलैया वाला एंगल दिखने लगेगा।
जहां मोहिनी के किरदार में आपको स्त्री फिल्म की श्रद्धा कपूर की झलक दिखेगी, वहीं कहानी के बीच में एक सीन जहां एक बाबा प्रेत निकालने के लिए खुद को कमरे में बंद करता है और फिर प्रेत से हार कर खूब मार खाता है, वह सीन और अंत में क्लाइमैक्स में फिर से एक्सीडेंट वाले सीन को रिक्रिएट करने वाला सीन आपको भूल भुलैया की याद दिला देगा। कहानी के अंत में लेखक ने नैना जोगनी के लिफ्ट में फिर से उपस्थित दिखाकर पार्ट 2 वाला स्त्री फिल्म वाला एंगल भी रखकर रोमांच बनाए रखा है। किताब कहीं भी आपको बोर नहीं करती और पढ़कर यूं लगेगा जैसे कोई 2-3 घंटे की फिल्म देखी है, पॉपकॉर्न खाते खाते। सत्यव्यास उन लेखकों में से एक है जिनकी पुस्तकों की कुल 1 लाख से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उनकी लिखी गई बहुचर्चित रचना उफ कोलकाता भी ऐसी बुनी गई है, इसे पाठक द्वारा एक बार शुरू भर करने की देर है, उसके बाद हृदय पाठक इस रचना का अंत होते तक उसी दुनिया का अंग बना जाता है और इस दुनियावादी बातों से परे सत्यव्यास की रची इस दुनिया के सफर में पात्रों के बीच ऐसा घुस जाता है कि उस दुनिया के पात्रों के साथ सफर पूरा करके ही निकल पाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें रहस्य भी है, रोमांस भी है, हंसी भी है, डर भी है, दोस्ती भी है, प्रेम भी है, पढ़ाई भी है, मस्ती भी है, कह कह के और हंसी के छाके भी है, चीख भी है, अंधविश्वास भी है, तर्क भी है, कल्पना भी है, विज्ञान भी है और इतना सब कुछ होने पर भी लेखक ने अंत तक अपनी जमीन पकड़ कर रखा हुआ है और इन सब का मेल इतने सधे हुए तरीके से इतना सटीक है कि कहीं भी अपच की गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।